बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने के ऊपर जो क्रैकडाउन हुआ है उसके अंदर नए इंकशाफात हुए हैं। बुशरा बीबी बोल पड़ी हैं, उन्होंने हक़ाइक़ सामने रखे हैं। उसके अलावा सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया है। क्यों अगवा किया है? और अल जज़ीरा और गार्डियन जो इंटरनेशनल न्यूज़ हैं, उन्होंने जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसका जो झूठ है कि इन्होंने जिस तरह लोगों के ऊपर नहकते लोगों पर गोलियां चलाई वो बेनकाब कर दिया है। और शहबाज शरीफ साहब ने भी वादे तौर पे कह दिया है कि ये गोलियां हमने नहीं चलाई बल्कि जनरल आसिम मुनीर साहब के हुक्म पर ये गोलियां चलाई गई और उन्होंने ही सारा ये कत्लेआम किया है। ये सारी खबरों की तफसीलात आपके सामने रखनी है। आप लोग से गुजारिश है कि वीडियो पूरी देखें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इज़हार ज़रूर करें। नादरीन, अल जज़ीरा टीवी आपको पता ही है कि जो हुकूमती वज़रा थे ठट्ठे मार रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। और अभी भी आप देखें कि जो इनके टाउट साफ़ी हैं इस्टेब्लिशमेंट के, वो नाज़रीन ट्वीट कर रहे हैं कि पाक फौज ने पख्तूनों के लश्कर को मात दे दी। यानी पाक फौज पख्तूनों के लश्कर को मात दे दी। यानी पाक फौज किससे लड़ रही है? पख्तूनों से। पख्तूनों से पाक फौज को लड़ा रहे हैं और मात दे दी। ये कितना खतरनाक बयानिया बनाया जा रहा है। अब अल जज़ीरा टीवी उसने रिपोर्ट किया है क्योंकि हुकूमत के टाउट साफ़ी और हुकूमत ये बयानिया बना रही थी कि ये जो मुजाहिरीन हैं इनके पास असला मौजूद है जी, इनके पास गन्स हैं, ये तो असले से लैस है। अल जज़ीरा टीवी ने रिपोर्ट किया है कि हमने सारा दिन और सारी रात यानी हमने रिपोर्टिंग की, मुजाहिरीन के साथ रहे। हमने किसी भी जो मुजाहिरीन थे किसी भी एक शख्स के पास किसी किस्म का कोई असला नहीं देखा। ये इंटरनेशनल टीवी अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है कि हमने किसी के पास कोई असला नहीं देखा। लेकिन इनका बयानिया देखिए क्या बयानिया बना रहे हैं। उसके अलावा नाज़रीन गार्डियन ने भी इनका झूठ बेनकाब कर दिया और शायद मतीउल्लाह जान को भी इसी वजह से अगवा किया कि उनके बेटे का वीडियो बयान बाकायदा तौर पर आ चुका है। नाज़रीन, अब गार्डियन रिपोर्ट करता है, गार्डियन अखबार रिपोर्ट करता है कि पोली क्लिनिक जो एक अस्पताल है और उसके एक डॉक्टर ने बताया, यानी डॉक्टर ने कहा कि मेरा नाम ना बताया जाए लेकिन मैं आपको बताता हूं। यानी पोली क्लिनिक के एक डॉक्टर ने नाम न जाहिर करने पर बताया। किसको बताया? गार्डियन को। गार्डियन को बताया कि जो हमारे पास नामालूम अफराद आए और उन्होंने हमसे तमाम रिकॉर्ड, यानी जो कोई जख्मी आता है तो वो अस्पताल के रिकॉर्ड में लिखा होता है कि इतने लोग जख्मी हैं, गन शूट, और सब जो रिकॉर्ड था वो कहते हैं कि उन सब के ऊपर गन शूट थी, सबको गन लगी हुई थी। वो आए, उन्होंने हमसे रिकॉर्ड छीन लिया। रिकॉर्ड छीन कर उन्होंने वो जो रिकॉर्ड के अंदर सफ़े थे उनको भी फाड़ दिया। सारे सफ़े फाड़ के वो अपने साथ ले गए टोटल। अब नाज़रीन, ये अगर कोई शहीद नहीं हुआ, किसी कारकुन को गोली नहीं लगी, तो आपको रिकॉर्ड छीनने की क्या जरूरत है? आप क्यों रिकॉर्ड फाड़ते फिर रहे हैं? इसका मतलब है कुछ हुआ है तो आप ये रिकॉर्ड फाड़ते फिरते हैं। अब इसके ऊपर लतीफ़ खोसा साहब ने भी दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 278 के करीब जो कारकुन हैं वो शहीद हुए हैं और 1900 जख्मी हैं। तो उनसे कहा गया कि आपके पास कोई सबूत है? तो उन्होंने कहा हमारे पास सबूत मौजूद हैं। हामिद मीर साहब ने कहा, तो उन्होंने कहा कि हम आपको सबूत दे देंगे। अब नाज़रीन, इसी के ऊपर जो है मतीउल्लाह जान और साकिब बशीर साहब, दो साफ़ी हैं। जो मतीउल्लाह जान इसके ऊपर बड़ी वीडियो जो है वो कर रहे थे तहकीकात। पहले भी आपने देखा कि उन्होंने इनके झूठ को बेनकाब किया। बहुत से झूठ, जो रेंजर एहलकार शहीद हुए थे उसके ऊपर भी इनके झूठ को मतीउल्लाह जान ने बेनकाब किया था। और उसके बाद जो है मतीउल्लाह जान के ये पीछे पड़ गए। अब उनके बेटे का वीडियो बयान जो सामने आया है, अब्दुल रज़ाक उनके बेटे का नाम है, उन्होंने वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया है कि मेरे बाप मतीउल्लाह जान को और साकिब बशीर साहब को पोली क्लिनिक अस्पताल के सामने से उठाया गया, उन्हें बाकायदा उठा के ले जाया गया और थोड़ी देर के बाद साकिब बशीर साहब को छोड़ दिया गया, लेकिन मेरे वालिद को नहीं छोड़ा गया। और शायद वो इसलिए उनके बारे में खबर ये सामने आई है कि मतीउल्लाह जान जो हैं वो तहकीकात कर रहे थे कि कितने लोग शहीद हुए हैं और उनकी लाशें किधर हैं, कितने लोगों को गोलियां लगी हैं, जख्मी कितने हैं, वो इसी के ऊपर तहकीकात कर रहे थे। तो मतीउल्लाह जान साहब को भी अगवा किया गया है। अगर कुछ नहीं हुआ तो आप साफियों को क्यों अगवा कर रहे हैं? आपको क्या मसला है मतीउल्लाह जान से? अगर वो रिपोर्ट कर रहे हैं तो वो जैसे उन्होंने पहले सबूत के साथ रिपोर्ट किया था तो आप भी वो सबूत के साथ रिपोर्ट करेंगे। आपको क्या तकलीफ हो रही है? फिर क्यों आप मतीउल्लाह जान को उठा के ले गए हैं, साकिब बशीर को छोड़ दिया?
अब साकिब रशीद साहब का भी इस हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया, जो उनको आता है तो मैं आपके सामने रख देता हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इसके ऊपर एक अपना बयान जारी किया है। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा इल्ज़ाम लगाया है जनरल आसिम मुनीर साहब पर, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब भी यही कहते हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर किए जाने में जो कुछ हुआ उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, और वो कहते हैं कि इस तरह के हालात 8 फरवरी को भी पैदा हुए थे, तो ये तब ही होगा कि जब हमारे इदारे इलेक्शन से और दूसरे इदारों से जो है वो दूर रहेंगे। यानी मौलाना फजल रहमान ने डायरेक्टली तौर पर जनरल आसिम मुनीर साहब और फौज का नाम लेते हुए कहा कि इन्होंने सब कुछ करवाया है। अब नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब और बुशरा बीबी का बयान भी बड़ा अहम है। बुशरा बीबी के बारे में भी ये कहा जा रहा है, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो भी एक अजीब किस्म की उनके अंदर साइकी है कि बैरिस्टर साहब भी कह रहे हैं कि पीटीआई जो है इमरान खान साहब जो है वो धरना देना ही नहीं चाहते, वो संजानी के लिए मान गए थे। अजीब अजीब बातें की जा रही हैं। लेकिन बुशरा बीबी ने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि बुशरा बीबी वर्कर्स को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अब उन्होंने कोर कमेटी के अंदर ये बयान दिया है, शहबाज गिल साहब ने इसको रिपोर्ट किया है कि बुशरा बीबी अपने वर्कर्स को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, वो वहीं रहना चाहती थी। क्योंकि अब जो बयानिया बनाया जा रहा है बैरिस्टर साहब की तरफ से, शेर अब्दुल मरवत की तरफ से और बहुत से दूसरे पीटीआई लीडर्स की तरफ से, कि जो इस वक्त तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि इमरान खान साहब तो सजानी के लिए जलसे के लिए तैयार थे, लेकिन क्योंकि बुशरा बीबी नहीं मानी थी, ये बुशरा बीबी ने जिद करके वो डी चौक ले गई है। इमरान खान साहब का इसके अंदर कोई किरदार नहीं था। तो अब इसको उन्होंने काउंटर किया बुशरा बीबी ने कि मुझे इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शन दी थी कि मैंने डी चौक के अंदर जाना है, और ये भी उन्होंने बताया कि मैं नहीं जाना चाहती थी, मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल के ये लोग ले गए हैं कि आप वापस चले और हम आपको वापस ले जाते हैं। जिसके बाद हामिद मीर साहब ने रिपोर्ट किया कि वर्कर्स जो हैं वो अब इस वक्त बुशरा बीबी के ऊपर भी नाराज़ हैं बहुत ज़्यादा, और साथ साथ जो है वो पीटीआई की क़यादत पर भी बहुत ज़्यादा शायद तनकीद हो रही, ख़ासतौर पर पंजाब की क़यादत। कोई भी बड़ा लीडर आपको जो है वो नज़र नहीं आया अंदर एहतजाज के दौरान, और बुशरा बीबी के कंटेनर को स्लो भी किया गया। ये भी रिपोर्ट आई कि अली मीन गंडापुर भी जानबूझकर स्लो हुए और वो डी चौक नहीं पहुंचना चाहते थे। फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो किरदार अदा किया वो आपके सामने है कि नमाजियों को भी उन्होंने नीचे गिराया। अब आखिर में आपके सामने रखना है शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब ने भी इसके ऊपर बयान दिया है जो कि ARY न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि ये जो इंतशारी टोला था जिसको वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेते हैं, इसको ख़त्म करने में जो है, इसको हटाने में जनरल आसिम मुनीर यानी सिपा सलार साहब ने भरपूर किरदार अदा किया। यानी शहबाज शरीफ साहब ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जी हमने तो कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया है, जो भी गोलियां चलाई हैं, जो जुल्म किया है, जो बर्बरियत की है वो जनरल आसिम मुनीर साहब ने की है, लिहाजा हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नाज़रीन, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।